कि ना अब मीम्स चलने लगे हैं कि बीजेपी इतने नीचे तक पेनिट्रेट कर गई है कि अब महाराष्ट्र के स्कूलों में जाओगे तो क्लास मॉनिटर भी बीजेपी का मिलेगा। नहीं, अभी तो हम अमेरिका के चुनाव के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, चुटकी तो आप ले लीजिए फडणवीस जी, मगर ऐसा है कि आप ना यहाँ इतने सारे आपने चुनाव जिता दिए हैं, आप चुनाव जिताने की सर्टिफाइड मशीन बन गए। अब आपके पार्टी के सामने थोड़े कठिन चुनाव है। यू हैव बंगाल, यू हैव तमिलनाडु, आपके पास केरल है जहाँ आपकी सरकार कभी भी नहीं आई है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, पार्टी की कुछ मदद कर रहे हैं, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, और जो गलत चीज़ भी करते हैं आप लोग साथ में? नहीं, हमारे पास स्ट्रैटेजिस्ट दिल्ली में मौजूद है जी। वो स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, और जो स्ट्रैटेजी वो तैयार करते हैं उसमें मदद के लिए हम लोग होते हैं। तो मुझे अभी जैसे 2 तारीख को मैं बंगाल जा रहा हूँ, बंगाल में मुझे एक कार्यक्रम दिया गया है, तो जहाँ मुझे भेजेंगे वहाँ मैं जाऊँगा। प्लानिंग में अभी मदद नहीं कर रहे हैं दिल्ली जाकर? जी नहीं। ठीक है, तो मुझे ये पूछने दीजिए, ऐसा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश जो कि सीटों के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी पार्टी के लिए भी, वहाँ उत्तर प्रदेश में ना थोड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है, थोड़ा समीकरण वहाँ ठाकुरों और ब्राह्मणों का बिगड़ा हुआ है, और आपकी पार्टी बड़ी डेस्परेटली एक ब्राह्मण फेस ढूंढ रही है, एक ब्राह्मण प्रभारी, ब्राह्मण इंचार्ज, जिसको वो वहाँ इस्तेमाल कर सके। तो मैं पूछना चाहती हूँ फडणवीस जी, कहीं वो उस रास्ते निकल रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में इंचार्ज प्रभारी का रोल निभाने के लिए? क्योंकि इन द अवेलेबल लॉट सबसे ज्यादा सूटेड तो आप ही लग रहे हैं उसमें। देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताता हूँ, आप लोगों को खबरें बनानी है इसलिए आप ब्राह्मण, ठाकुर, ये सारे विवाद खड़े कर देते हो। उत्तर प्रदेश ने बार बार ये दिखाया है, ब्राह्मण नहीं, ठाकुर नहीं, कुछ नहीं, पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा नहीं, सारे के सारे हिंदुत्व के पीछे, सारे के सारे सनातन के पीछे। और मैं ये आपको बहुत स्पष्टता से कहता हूँ कि इस विधानसभा के चुनाव में भी पूरी मेजॉरिटी के साथ और 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और ये समीकरण हम लोग नहीं बिठाते, तो हमारे ऊपर ये आरोप ना लगाएं, ये काम आप ही लोग का है। आप नहीं, ही लोग अब हमारे हैं। को तो हम तो देखते ही नहीं भाई क्या कास्ट है और कौन है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। पार्टी वालों को प्रॉब्लम होती है कि आप ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है, आपको भी पता है ये बात। नहीं भाई, मुझे तो ऐसा कभी ध्यान में आया नहीं। मैं 5 साल चीफ मिनिस्टर रहा, फिर 48 घंटे का चीफ मिनिस्टर नहीं, 72 घंटे का चीफ मिनिस्टर रहा, और फिर वापस चीफ मिनिस्टर बना। 3 बार मेरी पार्टी ने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया। ठीक है, अब ऐसा है कि आपकी जो सबसे बड़ी जीत हाल फिलहाल में हुई है बीएमसी, उस पर आते हैं, और आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपकी इलेक्शन एनालिसिस मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इट्स वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए ये सवाल मैं पूछना आपसे चाहती हूँ फडणवीस जी कि आपकी विनिंग अलायंस रही, यू हैव बिकम द बिगेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन बीएमसी। लेकिन जब ये चुनाव पास आ रहे थे तो जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जितने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सबने ये कहा कि भाई उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कहीं भी चुनाव हार जाए, लेकिन मुंबई के मराठी उसे कभी हारने नहीं देंगे। तो मैं ये अब आपसे पूछना चाहती हूं कि आपका कौन सा पासा काम आ गया फडणवीस जी, या फिर व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम कि वो औंधे मुंह गिरे, और ऐसा गिरे, ऐसे समय पे गिरे कि 20 साल में पहली बार 2 भाई साथ आ गए, उसके बाद भी गिरे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मुंबई का मराठी आदमी है वो भी तो सोचता है, समझता है, देखता है आपने क्या किया है। 30 साल में मुंबई के मराठी आदमी को उद्धव ठाकरे जी ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। विशेष रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 15 सालों में जब से उद्धव जी स्वयं मुंबई की महानगर पालिका संभाल रहे हैं, मैं तो हमेशा, आपको पता है, मैंने तो भाषण में ओपन चैलेंज दिया था कि